7.1 इसमें इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को, समाकलन करना है। फार्मूला आप लोगों को याद हुआ होगा, ठीक है ना, लिखवाए थे। इससे पहले भी आप लोग फार्मूले से मतलब फार्मूला जो था उसके ऊपर सवालों को बना करके, उसके अकॉर्डिंग सवालों को बना करके कि किस फार्मूले के अनुसार कौन सी सवाल लगेंगी, ठीक है ना। इसको इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है, ऑफलाइन क्लास में भी बताया जा चुका है, ठीक है ना। उसमें आपको ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए x की पावर n है, तो x की पावर n का फार्मूला किस प्रकार की सवालों में यूज होता है, ठीक है ना, इसको बताया गया। समझ रहे हैं ना, वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, अगर कोई डाउट हो तो। इसमें एग्जाम्पल है बताएं, केवल अपने आप से अपने मन से उसमें बताया गया है, ठीक है। और ये फार्मूला कहाँ यूज होगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, ये कहाँ यूज होगा, कॉस एक्स का कहाँ यूज होगा, सब पूरा यूज इसमें पढ़ाया गया है। आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में प्रश्नावली 7.1 देखिए, और बुकों से भी आप पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। आप लोग ना समझ में तो आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे एनसीईआरटी में प्रश्नावली 7.1 हम आप पढ़ेंगे, जिसमें आज पहला क्वेश्चन है साइन 2x। साइन 2x का इंटीग्रेशन करना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज। प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब होता है कि अवकलज का अपोजिट। प्रति अवकलज का क्या मतलब होता है, अवकलज का अपोजिट, ठीक है ना। प्रति अवकलज का मतलब यही होता है। तो आपको मैंने बताया कि अवकलन जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, बिल्कुल उसी का अपोजिट इसमें पढ़ना है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल अपोजिट। अवकलन किसी को आ रहा है तो समाकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो इसमें अवकलन आपको पढ़ाएंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी अवकलन की वहां अवकलन भी पढ़ाया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निरीक्षण विधि से इसको आपको लगाना है, मतलब जिस जो आपका फार्मूला लिखवाया गया उसी विधि से आप उसी फार्मूले को अप्लाई करके इसको लगाना है। पहला क्वेश्चन है, जैसे साइन 2x है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x है dx, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, dx का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट x, और sin 2x का मतलब ये फलन है, फंक्शन है, जिसका समाकलन हमको आपको करना है। तो sin 2x का समाकलन x के सापेक्ष करना है, इसका मतलब होता है। गणितीय रूप में अगर आप लिखेंगे, गणित के फॉर्मेट में अगर आप लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि sin 2x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका मतलब समाकलन करना है, इसका मतलब x के सापेक्ष sin 2x का करना है। समझ रहे हैं ना। इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट x ऑफ sin 2x, sin 2x का इंटीग्रेशन हमको आपको करना है, करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम है, sin x का फार्मूला आपको बताया गया कि sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, याद है सबको, ठीक है ना। cos x का क्या होता है कमलेश भाई, sin x होता है। tan sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x प्लस c। cos स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस cot x केवल, ठीक है ना। sec x इंटू tan x का क्या होता है, प्लस सी। cosec x इंटू cot x का क्या होता है, cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, गलत, cosec x माइनस cosec x प्लस सी। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं ना। ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, बताइए सनी भाई। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, बढ़िया है, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़िए तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर जैसे 2x है, 2x का आपको जैसे इसमें देख रहे हैं कि sin x का तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि sin 2x है। अब sin 2x का हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे फार्मूला ही नहीं पता इसका, है ना। ऐसे नहीं कर सकते थे। अवकलन में क्या होता था, इसका अवकलन करते थे, इसको t मान लेते, x मान लेते थे, और sin x का cos x कर देते थे, उसके बाद फिर नहीं रहता था जो उसका फिर से कर देते थे, यही करते थे ना। इसमें ऐसा नहीं होना है, इसमें ऐसा नहीं। इसमें हम क्या करेंगे इसको आप समझिएगा। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारा x हो जाता तो काम बन जाता, या फिर t हो जाता तो काम बन जाता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे कि माना 2x बराबर t, कोई दिक्कत नहीं, 2x बराबर t मान लेंगे, है ना। 2x बराबर t, अब हमारा 2x जहां रहेगा वहां t लिख सकता हूं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, आगे आपको फॉलो करना है। जैसे कि 2x के स्थान पे t आप पुटअप कर देंगे, dx के स्थान पे क्या रखेंगे,
है ना। ऐसा नहीं कि ये dx तो d और x एक साथ है, उसमें जो भी रखना है dx के स्थान पे रखना है, ना कि आपको x के स्थान पे t रख दीजिए। x के स्थान पे t/2, भाई यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो t/2 आएगी, यहां पर पुट अप कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है, हमको dx की वैल्यू निकालना। dx मिलेगा कहां भाई, आप समझिए। अब dx कहां मिलेगा, उसके लिए हमको डिफरेंशिएशन करना रहेगा, उसके लिए हमको अवकलन करना रहेगा। अवकलन देखो मैं करता हूं, अवकलन कैसे होना है, जैसे कि यहां पर 2x है तो 2x का अवकलन हमको करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है भाई, x है ना इसमें, x के सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अभी आप समझ जाएंगे क्यों कर रहा हूं अवकलन। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट x, ठीक है, कर दिया जाए। जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 2x, जैसे 2x है, बात समझ रहे हैं, इसमें 2x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का अवकलन क्या होता है भाई 1 होता है, ठीक है ना। x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, 1 लिख दिए। अब यहां इस तरफ तो t है ना, तो t का अवकलन आप अगर x के सापेक्ष करते थे तो क्या होता था dt/dx होता था, है ना, या फिर 0 अभी लिख सकते थे, 0 भी लिख सकते थे कि नहीं, तो dt/dx करेंगे, क्योंकि यहां 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको dx चाहिए, हमको इसमें dx है ना, तो dx की वैल्यू चाहिए हमको, और dx की वैल्यू प्राप्त करने के लिए इसका आप क्या लिख देंगे dt/, अगर p होता तो dp/, z होता तो dz/, c होता तो dc/, t होता तो dt/, तो है ही, ठीक है ना। इस तरीके से बात आप लोग समझ गए ना आप लोग। तो यहां पर ऐसा करेंगे, dx को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 2dx बराबर आपका क्या हो जाएगा dt, dx बराबर आपका क्या आ जाएगा 1/2 dt। बात मेरी समझ गए आप लोग। अब मुझे dx की भी वैल्यू मिल गई और 2x के स्थान पे वैल्यू क्या पुटअप कर दिया मैंने t, है ना। अब मेरा काम बन गया, यहां पर रखता हूं मैं, यहां लिख देता हूं यहां पर t और यहां पर 1/2 dt। बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं सब लोग, समझ रहे हैं भाई। कोई दिक्कत हो तो बताना, बिल्कुल बोलना है, कोई दिक्कत ना हो तो। यहां पर sin t है, dt हो गया। sin t का समाकलन क्या होता भैया, sin t का समाकलन बोलते रहिए माइनस cos t, क्या होता है भैया माइनस cos t, तो -1/2 और cos t लिख देंगे, प्लस c लगा देंगे, -1/2 और t के स्थान पे क्या है यहाँ पर 2x है, 2x पुटअप कर दीजिए, 2x प्लस c, ये आंसर हो गया। बात समझ गए आप लोग ना, समझे। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, cos 3x है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है cos 3x, cos 3x का करना है। इसमें मान लेंगे लेट 3x इज इक्वल ऑफ t, डिफरेंशिएशन करेंगे 3dx बराबर dt। अब तो समझ जाएंगे ना आप लोग, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अवकलन करना है हमको। तो इसका एक हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt/dx, समझ रहे हो आप, dx बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 1/3 और cos t dt हो जाएगा। इसका समाकलन करना है तो क्या आ जाएगा आपका 1/3 sin t प्लस c। इसका क्या हो जाएगा sin t प्लस c, ठीक है ना। इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/3 और sin 3x हो जाएगा प्लस c, आंसर हो गया ना। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है e पे 2x dx, इसका करना है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप 2x है तो इसको आप जानते हैं कि हम जब मानेंगे तो 1/2 आना है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 बाहर कर
पहले लिख दें और ई पे एक्स का ई पे एक्स कर दें, समझ ना, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने की जहाँ तक बात आएगी वहाँ पर इस तरह से आपको करना होगा। माना 2x बराबर आपका t हो जाएगा, 2dx इज इक्वल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dx इज इक्वल ऑफ 1/2 dt हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और 1/2 बाहर करेंगे, ई पे टी dt हो जाएगा, 1/2 ई पे टी का ई पे टी हो जाएगा, टी के स्थान पर 2x लिखेंगे, प्लस सी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग ना, समझे नहीं, ये हो गया इस तरीके से। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन इसमें है। ax प्लस बी की पावर 2 होल पावर, ax प्लस बी की होल पावर 2 dx है ना। dx क्यों लिख रहे हैं जान रहे हैं ना, उसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं अपने आप से लिख रहा हूँ। मतलब गणितीय रूप में अगर आप इस तरह से लिख दिए तो इसका मतलब आदमी समझ लेगा कि अवकलन समाकलन करना है और x के सापेक्ष करना है, ठीक है ना, इसलिए इसको लिखा जा रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसमें भी वही करना है, हम जान रहे हैं कि x की पावर n का फार्मूला तो हमको पता है, लेकिन x के स्थान पे ax प्लस b है, तो मान लेंगे, माना ax प्लस b बराबर आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा। तो यहाँ पर a के स्थान a इसका x का क्या हो जाएगा, dx, सॉरी 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, a dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, dt। तो dx बराबर 1/a dt, समझ रहे भैया, समझे सब लोग, समझ गए ना। मतलब ax का तो a का कुछ होना नहीं है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b का 0 हो जाएगा, t का dt अपन dx हो जाएगा, dx इधर ट्रांसफर के लिए a को इधर ले गए। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, 1/t की पावर 2 dt हो जाएगा। इसका करेंगे इस वाले फार्मूले से 2 + 1 t की पावर n वाले से, बाई में 2 + 1 + c 1/3a, भाई 2 1 3 हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद t की पावर क्या हो जाएगी 3, t की वैल्यू पुटअप कर दो, ax प्लस b की पावर 3 + c, ये आंसर। समझ रहे हैं आप लोग ना, इरेज करते हैं, लगा लेंगे अपने आप से, मिटा दूं इसको, हाँ लगा लेंगे ना, तो मिटा के अगला बता देते हैं इसमें, अभी लगाना बैठ के आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है sin 2x माइनस 4 e की पावर कितना है 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट आ गए, 2 चीजें आ गई, एक ये एक ये, तो अलग अलग कर लो, दोनों को अलग अलग कर लेना है, बस हो जाएगा आपको। तो यहां पर आपका sin 2x हो जाएगा, dx 4 बाहर e पे 3x dx हो जाएगा, ठीक भैया, समझ रहे हैं ना। 4 का होना नहीं, 4 को बाहर कर लिए। अब इसमें जो आप कह रहे थे कि जैसे इसमें कर सकते हैं, मान सकते हैं, नहीं वैसे कर दीजिए, इसका हो जाएगा 1/2 sin, सॉरी 1/2 माइनस cos 2x, है कि नहीं। इसका क्या होगा 1/3 e पे 3x प्लस c, ऐसे लिखो, एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन समझने की बात यह है कि 2x को हमने क्या किया, इसमें t माना, अवकलन किया, 2dx बराबर dt आया, dx को उधर dx को छोड़ दिया गया, 2 को उधर ले गए, 1/2 आया, ठीक है ना। फिर sin t का माइनस cos t होता है, लिख दिया मैंने। इसमें भी वही किया गया, 3x को आपको क्या, आपने क्या माना
कुछ मान लिया, p मान लिया, तो dp बराबर आपका 3dp बराबर आपका dt हो गया, है ना। सॉरी 3dx बराबर आपका क्या हो गया, dp हो गया, और dx बराबर आपका हो जाएगा 1/3 dp हो जाएगा, 1/3 इसमें कर दिए, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझे? चलिए नोट कर लो।